प्रोग्राम में खुशामदीद। और मैं इससे पहले भी बात कर रहा था कि जब पूरी दुनिया की टीमें वार्म अप मैचेस यूरोप में खेल रही थी तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए कि हमने वार्म अप मैचेस छोड़कर हमने किस तरह इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेली। अब कोई लोग कहेंगे जी इंग्लैंड ने भी तो खेली, इंग्लैंड और इंग्लैंड का काम जाने। पाकिस्तान के लिए हम बोलने के लिए हम मौजूद हैं कि जब ऐसे ही मुल्क में फैसल साहब हम ऐसा मौजूद हैं कि जब पूरी दुनिया को ये बात पता थी कि यहाँ की कंडीशंस का नहीं पता, बाबर टॉस पे कह रहे हैं, रोहित टॉस पे कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता। सो आप 4 मैचेस खेलने इंग्लैंड में क्या कर रहे थे? इन विकेटों पर आपको मौजूद नहीं होना चाहिए था। फिर आपकी टीम कभी कोई जी जा रहा है बुल फाइटिंग देखने के लिए, कोई जी टोपियाँ पहन के ICC को वीडियोस बना के दे रहा है, कोई जो है वो मतलब कोई फोटो शूट में मजाक कर रहे हैं। पूरी कौम के साथ तो मजाक कर रात हो गया ना। एक ऐसे मुल्क ने आपको हरा दिया जो लिटरली एमेचर प्लेयर्स हैं, ये प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं हैं। कोई कॉलेज में पढ़ाता है, कोई प्रोफेसर है, कोई किसी का कारोबार है। सर इनसे हारने के बाद अब क्या रह गया हमारी क्रिकेट का? सर सबसे पहले आपकी जो आखिरी बात है ना एमेच्योर प्लेयर्स वाली, वो उसको मैं बात करूंगा। आपके ये जो बॉलर जिन्होंने पावर प्ले में ओवर करवाया है उनका अगर नाम ना लें तो ज़्यादा ज्यादती होगी। ये सौरभ ट्रिवॉल्कर जिन्होंने 18 रन सिर्फ कंसीड किए, 2 विकेटें ली 20 ओवर वाले उसमें, और उसके बाद पावर प्ले में आपके सामने ही उन्होंने किस तरह की बॉलिंग की। ये बॉलर एमेच्योर बॉलर नहीं है, इसने इंडिया को 2010 में चंद प्लेयर है ना सर, लेकिन यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू दिस प्लेयर। जिसने बैटिंग में रन किए वो एक एमेचर प्लेयर है। जो आरन जोन्स है जिसने 10 छक्के मारे वो एमेचर प्लेयर है सर। नहीं, बार्बाडोस से खेला हुआ है, खेले हुए हैं सर, लेकिन ये प्रॉपर इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है। मुझे बताएं कितने लोगों को इनका नाम पता था टूर्नामेंट से पहले? सर देखें जो गॉस है, इसी तरह वो जो एक जिन्होंने रन किए थे। लेकिन आप जब रिंग में फाइट करने उतरते हैं ना, अगर सामने वाले पहलवान को आप बिल्कुल ही बच्चा समझेंगे ना, तो आप देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट यू। हमने क्या समझा सर इनको? सर हम बच्चा समझ के खेला है ना। अब आप देखें, मैं कह रहा हूं आपसे, आपने कुछ फुटेजेस आई हैं कि जब शादाब को वापस लाए बाबर, उस वक्त भी आवाजें आई बाबर को कि यार नहीं लाओ शादाब को भी, और आपने देखा मोमेंटम शिफ्ट हुआ। सो बाबर अगेन हैज मेड अ लॉट ऑफ ब्लंडर्स इन द गेम, और अगर शादाब प्रॉपर बॉलर नहीं है तो उनको एज अ बैट्समैन खिलाओ। व्हाई डू यू पुट योर टीम इन द प्रेशर? 27 रन उन्होंने कंसीड किए। अपराध वर्ल्ड कप के स्क्वाड में क्यों शामिल है? कब खिलाने हमने उनको? ये तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं। इट्स लाइक क्राइंग फॉर समथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग टू हैपन। हम रो ही रहे हैं, होना नहीं है। वर्ल्ड कप 2023 में वो स्क्वाड में नहीं थे, रिजर्व में थे, और अब स्क्वाड में 11 में नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, हमने यूएसए टीम को हम भी ऐसे समझे कि एमेच्योर है। दे आर नॉट एमेच्योर, दे हैव बीटन बांग्लादेश बाय 2-1 अभी सीरीज हुई है वो। और देखिए पाकिस्तान जैसी टीम भले सारी मौज मस्ती करे, भाई आप अपनी सिलेक्शन प्रोसेस तो सही करें। जो प्लेयर्स मौज मस्ती करें, किसी के घर में जाके डिनर भी करें, $25 मीट एंड ग्रीट वाला प्रोग्राम हो। अब 7 आपको पता है आज भी राशिद लतीफ साहब ने वो ट्वीट किया, अगर हमारे पास मौजूद है हम दिखा देते हैं। उन्होंने कहा 7 जून को भी एक पाकिस्तान टीम का मीट एंड ग्रीट प्लान था, लेकिन पता उसमें क्या लिखा हुआ था कि आप वही 25 या कितने डॉलर दे के आप उस जगह पर आए, यानी कि खिलाड़ियों को मिलने के लिए आपको इतने से पैसे देने पड़ेंगे। वो तो कल जो हो गया उसके बाद पोस्टपोन करना पड़ा। कौन अप्रूवल दे रहा है सर ये सारे मीट एंड ग्रीट्स के? कौन खिलाड़ियों को? आप मुझे बताएं। आपकी एक प्रैक्टिस हुई जिसमें आपको इंडोर करना पड़ा, एक आपकी प्रैक्टिस कैंसिल हुई, पर आपके खिलाड़ी बजाय इसके कि कहीं जाके प्रैक्टिस करने का सोच रहे हैं कि एक मैनेजमेंट उनको ले जाए, होटल तो करीब ले आए, ग्राउंड भी करीब ले ले कोई यार, आप प्रैक्टिस कर लें। आप कभी रेड वो कहते हैं आप बुल फाइटिंग देख रहे हैं, वीडियोस जा रहे हैं, कहाँ है आपकी कंसंट्रेशन सर? मैंने एक चीज कही थी कि जब कंपटीशन नहीं होगा ना तो यही होगा। अब आप एक बात बताएं, क्यों नसीम शाह मेहनत करे, क्यों शाहिन शाह मेहनत करे? जब उन्होंने खेलना है। नहीं, जब उन्होंने खेलना है, और जब आपके पास आजम खान टीम में है, ही डजंट हैव अ फिटनेस। आपने उमर अकमल को निकाला था कि उसकी फिटनेस नहीं है मिडिल ऑर्डर से। आज आप एक बैट्समैन को, अच्छा, और बासित अली ने कहा था कि स्ट्रेट पे छक्के मारे, एक हिसाब से सही कहा था। आज अगर आप उसको रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं ना तो उन्होंने सही कहा था। आपने एक बैट्समैन इसलिए रखा है कि वो 6 मार सके। अच्छा एक और चीज, अच्छा, और अगर वो 6 मार सकता था तो पावर प्ले में आपने इसको क्यों नहीं भेजा? Exactly, मेरा ये सवाल है कि फखर जमान अगर चले, आमिर से तो एक गलती हो गई। मैं समझता हूं उन्होंने बहुत अच्छा 19th ओवर किया था, पाकिस्तान को मैच में लेकर आए, 12 गेंदों पे 21 रन चाहिए थे, लेकिन 15 रन हारिस रऊफ को बचाने। ये देखिए, ये राशिद लतीफ साहब का ट्वीट है। वो कह रहे हैं हु इज प्रोवाइडिंग द टूर शेड्यूल इन एडवांस टू हु And are these pre- देखिए it's not important. नहीं इंपॉर्टेंट, मैं बताता हूँ क्यों है इंपॉर्टेंट। इसलिए कि आपकी पूरी टीम को बताया जाता है। मैंने फ्रेंचाइज के साथ ये सारी चीज़ देखी हुई है सर। होता ये है कि एक दिन पहले आपके प्लान्स में होता है कि आपको अगले दिन यहाँ जाना है, खिलाड़ी उसके लिहाज से सोता है, उसके लिहाज से उठता है, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन में आती हैं। किस तरह आपने अलाउ किया? इंडियन टीम कहीं जा रही है मीट एंड ग्रीट पे? इंडियन टीम ने कोई तस्वीरें डाली कि हम बुल फाइटिंग देखने जा रहे हैं? किसी ने कुछ नहीं किया, अपनी क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट किया हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने कितने रन बनाए थे मैं भी आपको बता देता हूँ, आप भी मुझे बता दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 164 और 5 विकेट पार्ट, हमने कितने बनाए? 159।
164 के जवाब में 125 पर रिस्ट्रिक्ट हुई ओमान की टीम, वो भी अच्छी खासी टीम है, एसोसिएट मेंबर्स हैं, क्रिकेट खेलते हैं। हमारे बॉलर को 160 रन डिफेंड नहीं करने चाहिए थे, हर दफ़ा बैटिंग पर डाल देंगे। सर आपने 130 रन नहीं किए, 140 रन नहीं किए, 100 रन नहीं किए, 160 रन बहुत थे। आपकी बॉलिंग ने मैथ्यू वेड के वो छक्के याद करें, आप अभी आइलैंड वाले मैच में 180 चेस करवा दिए, आपने 280 चेस करवाया अगेंस्ट अफगानिस्तान, 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई जदरान की और गुरबाज की। आपकी बॉलिंग ने तो मतलब अमेरिका के खिलाफ भी कुछ नहीं किया सर। सर देखें, इस तरह कंपेयर करना तो एप्पल्स टू एप्पल्स नहीं है वो, बिकॉज वो ओमान ऑस्ट्रेलिया अब आप अपना आर्गुमेंट बताएं। लेकिन मैं अपना आर्गुमेंट ये दूंगा कि इट्स नॉट जस्ट योर बॉलर्स। अगर आप ओवरऑल टीम की कमिटमेंट देखें, कमिटमेंट नहीं थी, हर कोई बॉल से भाग रहा था। अगर आप इफ्तिखार को देखें, पहले ओवर में जो स्लिप पे कैच निकला था, रिजवान और इफ्तिखार दोनों के बीच से निकल गया वो। जी बिल्कुल। और इफ्तिखार ने हाथ डालने की कोशिश ही नहीं किया किसी ने, कोशिश ही नहीं की। ये तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड था। एक टोपी पहन के तो बड़ा अच्छा शॉट दिया था इफ्तिखार ने, और जब बुल फाइटिंग के बैठ के उसके बाद क्या क्या शॉट बने। सर आप भी मीडिया में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, ये जो सारे शॉट्स बनते हैं ना सर, ये एक सेकंड के शॉट नहीं होते, इसके लिए ट्रैवलिंग होती है, तैयार होते हैं, 3-4 घंटे ज़ाया होते हैं। थोड़े अपनी टीम को सर व्यूज के चक्कर में मत पड़ें, इनको क्रिकेट पे फोकस करने दें। सर देखिए, मैं अगेन एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों पे नहीं कमेंट कर सकता, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द गेम इटसेल्फ, कमिटमेंट नहीं दिखा। सिर्फ बॉलर नहीं, फील्डर्स ने भी बहुत बुरा खेला है। ओवरऑल आपकी बॉलिंग में हारिस रऊफ से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है आखिरी ओवर में। लेट्स एक्सेप्ट इट। 15 रन थे सर, पे 3 पे 14 थे। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आमिर ने बहुत अच्छा ओवर करवाया था, 19वां ओवर ही मेड द कमबैक। क्या हो गया सर उनको 3 वाइड बॉल? सर सुपर ओवर में मैं हैरान हूं कि लेफ्ट हैंडर को इतनी बड़ी वाइड कराई है। इनको रिटायरमेंट से वापस लाए थे 2 साल बाद। अगर आप ये हमारे बेस्ट बॉलर हैं ये। अगर आप ये सोचेंगे आजम खान अगर कीपर होते तो ये वाइड के 2 चौके थे जो आमिर बॉलिंग। अच्छा हुआ आपने ये भी पॉइंट उठा दिया। ये दुनिया की कौन सी टीम में ऐसा होता है सर कि वर्ल्ड कप से पहले आप इंग्लैंड में सीरीज खेल रहे हो तो आपका विकेट कीपर आजम हो, जब क्रिटिसिज्म हो, मीडिया पे बात हो, नेपोटिज्म पे सवालात हो, तो फिर आप रिजवान को कीपर बना दें। ये मजाक हो रहा है सर आपकी क्रिकेट के साथ। कभी चेयरमैन एक, दूसरा चेयरमैन, कभी एक चीफ सिलेक्टर, कभी दूसरा चीफ सिलेक्टर। वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर थे, अब वो सीनियर मैनेजर हैं। ये कहाँ होता है सर पूरी दुनिया में? व्हाई इज ही विद द टीम? मतलब वो कर क्या रहे हैं? सीनियर मैनेजर आपको पता है कौन होता है? माजी में होते थे तल्लत साहब, एक सईद साहब होते थे, इंतखाब आलम रहे, वो लोग जो बड़े सीनियर लोग होते हैं जो मैनेजमेंट कर सकते हैं। वहाब रियाज इज जस्ट रिसेंटली रिटायर्ड, उनको बॉलिंग कोच बनाए, उनसे क्रेडिट काम लें। वो मैनेजरशिप कैसे कर रहे हैं मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। देखिए, कमिंग बैक टू क्रिकेट इटसेल्फ, अगर आप देखें, आई एम सरप्राइज कि आप बाबर की बैटिंग की क्यों बात नहीं कर रहे हैं। करें सर, बिल्कुल करें। उन्होंने एडमिट किया कि मैं इससे बेहतर करना चाहिए था। रन बॉल नहीं कर पा रहा है वो बंदा। वो आपका दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। पावर का नंबर 1, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। ये होती है परफॉर्मेंस नंबर 1 की। और आप 40 बॉलें खेलने के बाद आप आउट हो गए और आप उसमें आपको फिनिश करना चाहिए। बिल्कुल आप उसके स्ट्रेट के सिक्सेस देखें, वो सिक्सेस पूरे नहीं थे। कहां है उनकी जान? क्यों नहीं? लेकिन फैसल आपकी इस बात से कोई मुझे वो नहीं है कि मैं इस पे आर्गुमेंट करूं, बट आपको भी एक बात पता है कि 26 रन पे जब 3 आउट हुए और जब शादाब और बाबर खेल रहे थे, अगर एक विकेट वहां पे एक्सेलरेट करने के चक्कर में गिरती तो हम कितने रन पे सर ऑल आउट होते? सर दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है। मैं मान रहा हूं, आपको ये नहीं कह रहा कि वो छक्के मारते हैं। मैं उनके एक्सपेक्टेशंस पे आपसे टोटली एग्री, बट मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि 26 पे 3 के बाद 40 पे 4 होते, नीचे आजम और इफ्तिखार बचे थे, आप कितने पे ऑल आउट होते सर? सर हो जाते, लेकिन आप जवाब तो देना मुझे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सर देखिए, आई विल अगेन रिपीट माय सेल्फ, यू आर नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड। उस बात से एग्री। अगर ये एक विकेट और वहां गिरती, 40 पे 4 होते, हम कितने रन बनाते? मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू मांग रहा हूं। शादाब में आप 140 पे आउट हो जाते हैं। 140 नहीं सर, आप 120 के अंदर आउट होते जो है। शादाब आपके 160 बन गए थे उस पार्टनरशिप की वजह से। आपने कब बाबर जब आउट हुए, शादाब 95 और 3 थे सर। आपका कमबैक करा दिया था इस पार्टनरशिप ने। सर बिल्कुल ऐसा ही है। जब शादाब आउट हो गए, किसकी जिम्मेदारी थी? दोनों की थी सर। यार शादाब ने तो हिटिंग कर रहे थे ना। बाबर शादाब में से किसी एक को पूरा खेलना चाहिए था। और बाबर को दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये 100 के स्ट्राइक रेट से आखिर तक खड़े रहते हैं ना, तो आपके ये पता होना चाहिए था हमारी बॉलिंग कितनी खूबसूरत है सर, कि अमेरिका के खिलाफ हम 160 रन भी पावर प्ले में मुश्किल डिफेंड कर पाए। 156 भी बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने। मैं सिर्फ बात करूं कि टीम कमिटमेंट क्या होती है। 164 125 पर 9 आउट करके सुकून से मैच जीता। हालांकि ना तो जोश हेजलवुड खेले, ना कमिंस खेले, और सिर्फ स्टार खेल रहे थे, स्टॉइनिस खेल रहे थे, जंपा। सर मान लें कि हमारे पास बॉलिंग नहीं है, हेजलवुड खेलते, सॉरी कमिंस नहीं खेले, कमिंस को रेस्ट करवा दिया उन्होंने। हम हो सकते हैं ऐसे फैसलों का। हमारी रियलिटी ये है कि हमारी टीम के अंदर अब लोगों को पता है, आवाम की तरह, कि इन तिलों में तेल नहीं है, ये वो प्लेयर नहीं है जो मैच विनर्स हैं। इसीलिए बाबर को पता था कि अगर मैं आउट हो गया तो 100 रन पे टीम आउट होगी, लेकिन बाबर को बेहतर खेलना चाहिए था। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक वापस आकर अब इंडिया से मैच है जी, सोचने का टाइम नहीं है। आज है जुम्मा, इतवार को 7:30 बजे मैच है। क्या हम कर सकते हैं? फैसला से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
पुरान में खुशामदीद। फैसल साहब, अब तो कौम का एक ही मुतालबा है, दिल की आवाज़ बता रहा हूँ, मेरा अपना तो यही मुतालबा है, तो हम भी साफ़ी के साथ पाकिस्तानी हैं, हमें भी उतना ही दुख हो रहा है, जीतेगी टीम खुशी होगी। फैसल साहब, क्या यही मुदावा है कि अब 2 दिन बाद जब इंडिया से मैच है वो मैच जीतेंगे तो हम वर्ल्ड कप में आएंगे? ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की अब सुपर 8 में रसाई का एक ही तरीका है कि हम आखिरी तीनों मैचेस जीतें, रन रेट बेहतर रखें, क्योंकि कोई नहीं पता कि अमेरिका 2 मैच जीता है, वो एक मैच जीत जाए 6 पॉइंट हो जाए, भारत हमसे हार के 3 मैच जीत जाए तो उनके भी 6 पॉइंट। इंडिया को मारेंगे तो वर्ल्ड कप में वापस आएंगे सर ये तो अब जितनी बड़ी ऑप्शन। अब ये होता है ना कि जब आप बहुत नीचे चले जाते हैं तो द ओनली वे नाउ इज द वे अप। आप कह रहे हैं कि बहुत अंधेरे के बाद रोशनी ऐसे आती ही है, है, ऐसे ही है। और पाकिस्तान एक ऐसी टीम है, अगर हम पॉजिटिव साइड पे सोचें तो पाकिस्तान ऐसी टीम है जो कमबैक करती है। दूसरी अगर आप देखें 2022 का जो वर्ल्ड चैंपियन है वो कौन है? इंग्लैंड है। वो पहला मैच हारे थे आयरलैंड से, उसके बाद उन्होंने वो वर्ल्ड कप जीता। सो लेट्स होप फॉर दिस हिस्ट्री टू रिपीट। हरा सकते हैं, चले इसमें हम कल भी बात करेंगे, लेकिन अब हमारी ड्यूटी है जी, आ चुके हैं मैचेस भी हैं, उन पर बात कर लें। नमीबिया स्कॉटलैंड का जनाब मैच जो है वो होगा, लेकिन इससे पहले जनाब अगर आज मैं आपको बताऊं ये मैच हो चुका है, इसमें नमीबिया ने स्कॉटलैंड ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। ये सुबह मैच हुआ था और उसके बाद आज 7:30 बजे कनाडा और आयरलैंड का मैच है, और ये मैच जनाब आज 7:30 बजे शुरू होगा। कल जनाब मैं समझता हूँ टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट डे है इन टर्म्स ऑफ इफ यू आर क्रिकेट फैन। फैसल, कल अफगानिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से 4:30 बजे सुबह है, 5:30 बजे बांग्लादेश श्रीलंका, और फिर नीदरलैंड साउथ अफ्रीका 7:30 बजे। 2 वेरी क्वालिटी, बल्कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी कल 10 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। तो जनाब कल हैं 4 मैचेस बैक टू बैक, ज़बरदस्त मैचेस। मैं क्विकली प्रेडिक्शन आपसे लेता हूँ, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान, व्हाट अ मैच। यस, इट्स अ गुड गेम। और हम जब कल शो कर रहे होंगे उसके बाद 2 मैचेस हैं। बिल्कुल। सो अभी कल के शो से पहले 2 मैचेस हैं, लेकिन ये सुबह 4:30 बजे मैच है। हाँ, इसमें आपकी प्रेडिक्शन चाहूंगा, व्हाट यू थिंक न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश, क्योंकि ये मैच सुबह 4:30 बजे हमसे पहले न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान है ना? सॉरी, न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, बांग्लादेश का श्रीलंका से। बिल्कुल, बांग्लादेश न्यूजीलैंड अफगानिस्तान में मेरे हिसाब से यू कांट पिक वन टीम बिकॉज, लेकिन दोनों ग्रुप डी और सी के मैच। मेरे हिसाब से अफगानिस्तान को थोड़ा एडवांटेज है। दे हैव ऑलरेडी प्लेड 1 गेम। आई थिंक न्यूजीलैंड प्लेइंग देयर फर्स्ट मैच इन द टूर्नामेंट, तो यही मैं कह रहा हूं कि अफगानिस्तान को। ठीक है, बांग्लादेश श्रीलंका सर, मैं मुझे राउंड वाइंड अप यार दोनों ही टीमें बहुत बुरा खेल रही हैं। श्रीलंका शायद मे बी लिटिल होप, माय ओपिनियन श्रीलंका, योर। चले बट आई विल गो विद बांग्लादेश बिकॉज़ दे आई थिंक न्यूजीलैंड एंड बांग्लादेश श्रीलंका, इन माय ओपिनियन ये 2 मैचेस जनाब सुबह और कल बहुत ही शानदार मैचेस। नीदरलैंड साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, 2 वर्ल्ड चैंपियंस और 2 रवायती। लेकिन आप हमारी 7:30 का स्कोर जब स्क्रीन पे दिखाएंगे तो मजा आएगा ना सर। ऐसे कैसे मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ खड़ा हूँ। हाँ, लेकिन मैच प्रेडिक्शन आपको कल बताएंगे। लेकिन आज की जनाब हमने आपको बता दी कल 4 मैचेस हैं, लेकिन आज हमने ज़्यादा बात की पाकिस्तान और अमेरिका के मैच पर। कल जब वापस आएंगे तो कल दोनों मैचेस होने वाले और आने वाले मैचेस पे बात करेंगे। मुझे फैसल को आज के लिए इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।